हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू ऑफ फ्लोर काइनेमेटिक्स। देखिएगा, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है इसमें, जितना दिया हुआ था सारे लेकर आए हैं। आप जानते हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में आए हुए सारे एमसीक्यू को डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रोटेटिंग अबाउट देयर मास सेंटर इज कॉल्ड। बहुत आसान है। कह रहा है कि एक एक फ्लूइड पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? ए पार्टिकल क्या कर रहा है? इन द डायरेक्शन। क्या कर रहा है कि एक फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन फ्लो रोटेट है ना, मूव कर रहा है और अपना मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए जा रहा है। बताइए, इस तरह का फ्लो को हम क्या बताए थे? इस तरह के हम फ्लो को क्या बताए थे? तो कहेंगे सर, इस तरह का फ्लो आता था रोटेशनल फ्लो। कौन सा फ्लो था आपका? रोटेशनल फ्लो था। दूसरा क्या है भाई? दूसरा, यदि ये रोटेशनल हो जाए तो क्या होगा? एकदम सीधे सीधे जाएगा। एकदम कैसे कैसे जाएगा? बिना, या सर्कुलर पाथ में भी हम बताए थे, सर्कुलर पाथ में भी जाएगा तो बिना अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रोटेशनल फ्लो। क्या कहते हैं? रोटेशनल फ्लो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर मिल जाएगा डी। क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, हम समझेंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो वेलोसिटी डेल वी अपान में डेल टी इन गिवन क्रॉस सेक्शन क्या है भाई? कांस्टेंट है। यानी समय के अनुसार वेलोसिटी नहीं बदलता, समय के अनुसार प्रेशर नहीं बदलता, किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन पे क्या है? कांस्टेंट है। या समय के अनुसार डेंसिटी नहीं बदलता है किसी दिए हुए गिवन क्रॉस सेक्शन पे, जिसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो, है ना। क्रॉस सेक्शन फिक्स रखना है, वेरिएशन किस में देखना है आपका? वेरिएशन देखना है हमको किस में? स्टेडी वेरिएशन देखना है टाइम के रिस्पेक्ट में। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि जो इसमें देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है भाई? किसी दिए हुए टाइम पर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे यदि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है किसी निश्चित टाइम पर, क्या हो? किसी निश्चित टाइम पर, किसी दिए हुए टाइम पर, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म है ना। लेमिनार फ्लो जानते हैं, लेमिनार फ्लो वेल डिफाइंड फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो में क्या होता है? लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पीछे सुगमता से फिसलते हुए चलते हैं, एकदम एकदम वेल डिफाइंड पाथ में चलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लेमिनार फ्लो। उसे क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो। सतवा क्या कहता है? फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो देखिएगा, जब दूसरे टॉपिक का इसमें दे दिया है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका 2D। क्या है? 2D। क्या कह रहा है कि अनंत सीमा यानी पैरेलल प्लेट के बीच में जब फ्लो क्या करता है? फ्लो करता है। जब फ्लूइड क्या करता है? फ्लो करता है। तो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट इज कंसिडर्ड एज टू डायमेंशनल। क्या होता है भाई? 2D फ्लो मानते। बाकी हम जब पढ़ेंगे लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, एक लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, है ना, तो हम उसमें प्लेटें वाली जब टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल को देखेंगे। ये दूसरे का इसमें दे दिया है, कोई बात नहीं। 2D नहीं, ऑप्शन नंबर 2D कितने दिया है आपका? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपका 2 डायमेंशनल। ये हम देखेंगे अलग टॉपिक में। ठीक है, चलिए अगला देखते। इन स्टेडी फ्लो कह रहा है कि स्टेडी फ्लो में क्या होता है भाई? कह रहा है कि लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो, बोथ लोकल एंड एज वेल एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो, और क्या रहा है? नन ऑफ, है ना। तो देखिएगा, लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे बताए थे? ए एक्स, ए वाई, ए जेड लिखे थे। तो ए एक्स लिखे थे, ए वाई लिखे थे, और क्या लिखे थे हम? ए जेड लिखे थे। तो ए एक्स क्या था? ए एक्स क्या था? देखिएगा, था आपका यू डेल यू अपन में डेल एक्स प्लस, देखिए सारी चीजें आपको मतलब याद होना चाहिए। जो बहुत बड़ा बड़ा देखे थे ना, फार्मूला उस दिन हो गया था। वेट ए मिनट, उस दिन फार्मूला हो गया था। देखिएगा क्या हो गया होगा, फिर हो जाएगा वी डेल यू अपान में डेल वाई प्लस डब्लू डेल यू अपान में डेल जेड प्लस डेल यू अपान में डेल टी। ऐसा रहा था, लिखे थे ऐसा ही लिखे थे। ए वाई क्या था भाई? अब यू की जगह क्या हो जाएगा आपका?
यू 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 की जगह क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यू की जगह क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। तो यू इस यू की जगह डेल वी अपान में डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपान में डेल वाई प्लस डब्लू डेल वी अपान में डेल जेड प्लस डेल वी अपान में डेल टी। जहाँ यू है ना, डेल यू है, वहाँ डेल वी हो गया। ए जेड कहाँ है, जहाँ डेल यू को हम डेल वी किए उसी को हम कहेंगे डेल डब्लू। तो लिखेंगे यू डेल डब्लू अपान में डेल एक्स प्लस वी डेल डब्लू अपान में डेल वाई प्लस डब्लू डेल डब्लू अपान में डेल जेड प्लस डेल डब्लू अपान में क्या हो जाएगा आपका, डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल टी। इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, लोकल एक्सेलरेशन। तो कह रहा है कि इन स्टेडी फ्लो में क्या जीरो होगा। तो स्टेडी फ्लो हम किसके अबाउट देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि स्टेडी फ्लो में क्रॉस सेक्शन को क्या मान लेते हैं हम लोग, फिक्स मान लेते हैं। तो इन स्टेडी फ्लो क्या हो जाएगा भाई, लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपका, ए मिल जाएगा। लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लोकल एक्सेलरेशन को हम टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लिख देना टेम्पोरल एक्सेलरेशन, है ना। तो स्टेडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम कहें यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, हम कहते हैं आपको यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन आगे। हम कह देंगे स्टेडी इन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, तो कहेंगे स्टेडी इन यूनिफॉर्म फ्लो में दोनों का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्लो क्या कर रहा है आपका, द फ्लो इन, सही है ना भाई, चौथा क्वेश्चन ठीक। चौथा, द फ्लो इन ए पाइप whose valve is being opened या closed gradually is an example of। कह रहा है कि एक पाइप है, एक पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एक पाइप में क्या हो रहा है, पानी इधर से उधर क्या जा रहा है आपका, फ्लो हो जा रहा है। इसमें एक वाल्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसमें एक वाल्व लगा हुआ है। अब बताइए आप, जो वाल्व है, वाल्व को हम धीरे धीरे खोल रहे हैं, धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। वाल्व को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं और धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा फ्लो होगा। कह रहा है कि बताइए कौन सा फ्लो होगा, स्टेडी फ्लो होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा, या फिर रोटेशनल होगा, या नन ऑफ दी एबव, इनमें से किसी नहीं, कौन सा फ्लो होगा। तो देखिएगा, जब वाल्व को धीरे धीरे बंद करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, तो क्या होगा, समय के साथ क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है ना, क्योंकि वाल्व वाला क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है भाई, क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया, वाल्व जहाँ लगा हुआ है। तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि वाल्व को भाई कम एरिया रहेगा, तेजी जाएगा, तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समय के साथ इसका चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी समय के साथ चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो। उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, चलिए अगला देख। करेक्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बताइए कंटिन्यूटी इक्वेशन किस कंजर्वेशन के बेस पे है। तो हम बताए थे जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास पे जितना एंट्री करेगा उतना ही क्या हो जाएगा आपका, एग्जिट कर देगा। हम कहते हैं आपसे बर्नौली थ्योरम किस इक्वेशन पर आधारित है। तो बर्नौली थ्योरम आप कहेंगे कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे कहेंगे, ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चीजें समझ आ रही है ना, किस हो जाएगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहा कि इन ए टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड इफ ए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट which satisfies a relation flow is। अब बताइएगा, हम बताए थे आपको
आपको अब क्या कहते बताए थे कि यदि यदि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की बात है ना, 2D के लिए लिखा हुआ है डेल डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 2D फ्लो के लिए। यदि हम कहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी फ्लो हम क्या कह देंगे, फ्लो कह देंगे इरोटेशनल। फ्लो इरोटेशनल कैसे कहते हैं हम देखें तो ओमेगा जेड को निकाले थे, ओमेगा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आया था। इरोटेशनल रोटेशन इरोटेशन देखने के लिए हम क्या कहे थे ओमेगा नॉट निकाले थे, ओमेगा नॉट निकालने से क्या हो जाएगा आपका 0 आया था, जिसे हम कहेंगे ओमेगा 0 यानी जो रोटेशन है वो 0, यानी क्या हो जाएगा आपका इरोटेशनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा। देखिएगा अच्छे से तो स्टडी रोटेशनल क्या मिल जाएगा आपका सी। और हम एजम्पशन में कंप्रेसिबल लिए ही थे, ठीक है, सॉरी इनकम्प्रेसिबल एजम्पशन में था ये, तो इरोटेशनल से हम पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इरोटेशनल को हम स्पेशल लिखवाए थे, लिखे थे चेकिंग रोटेशन, लिखे थे चेकिंग रोटेशन, और इसी फार्मूले में फाई का वैल्यू का मान रखे थे, क्या आ गया था आपका ओमेगा जेड इक्वल टू 0 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट वन डायमेंशनल फ्लो इन वन विच, करेक्ट एक बीमीय प्रभाव एक बीमीय प्रवाह क्या है, तो वन डायमेंशनल फ्लो कह रहा है कि क्या है भाई वन डायमेंशनल फ्लो क्या है, समझिएगा। यूनिफॉर्म फ्लो वन डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, कि क्या मिल जाएगा प्रवाह के शून्य, यदि एक ही शून्य इन्वॉल्व 0 ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो, जैसे कि ये कहेंगे लंबवत फ्लो है, ये कौन सा है लंबवत फ्लो, और ऐसे क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स, तो कहेंगे तो एक बहुत पतला तार ले लीजिए, बहुत पतला क्या ले लीजिए तार ले लीजिए, तो तार की तो लंबाई बहुत है, लेकिन क्या उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ है नहीं, लंबाई की तुलना में उसका ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है सुनना है, तो हम कह देंगे 1D है, क्या है एक ही डायमेंशन उसके, कितने हैं आपके एक ही डायमेंशन है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू टेपर्ड पाइप। देखिएगा ये हम पढ़ाए थे ना, हम कहे थे ना, देखिए एक था आपका ऐसा ऐसा कर लीजिए कोई बात नहीं, टेपर्ड क्या है भाई, क्या है ऐसा है ऐसा, देखिए तो यहाँ यहाँ देखिएगा एच का मान क्या है, देखिएगा इसके सेंटर पे जाएगा तो एच का मान कितना है, एच का मान क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट, यही तो कांस्टेंट रेट, लेकिन टेपर है, तो बताइएगा हम क्या बताए थे, यदि 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 एच का मान कांस्टेंट है, यानी डिस्चार्ज क्या है आपका कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो उसे कहते हैं स्टडी फ्लो, उसे क्या कहते हैं भाई स्टडी फ्लो। यदि डायामीटर कांस्टेंट है, डायामीटर क्या हो रहा है कांस्टेंट है, तो उसे कहते हैं डायामीटर कांस्टेंट को कहते हैं यूनिफॉर्म, लेकिन यहाँ डायामीटर वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है आपका वेरी कर रहा है, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म है ना, बहुत अच्छे समझाए थे, क्या था आपका नॉन यूनिफॉर्म। ट्रिक बताया था यदि कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग 1D सॉरी स्टडी क्या कहेंगे स्टडी, उसके बाद डायामीटर चेंज होगा तो कहेंगे हम लोग यही नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है समझिए, यानी इन्हें हम क्या लिख देंगे डायामीटर, डायामीटर से हम क्या पता करेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, क्या पता करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और डिस्चार्ज से क्या पता करेंगे, डिस्चार्ज से हम क्या पता करेंगे स्टडी अनस्टडी, स्टडी एंड अनस्टडी, क्या पता करेंगे स्टडी अनस्टडी, ठीक है। तो देखिएगा डायामीटर डिस्चार्ज क्या है सेम है, डिस्चार्ज सेम है तो स्टडी, डायामीटर बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी एंड नॉन नॉन यूनिफॉर्म, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा आपका स्टडी एंड नॉन नॉन NON एक गलत आ गया है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बताइए कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला चलते हैं। कह रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके संरक्षण पर सिद्धांत पे है? तो ये तो अभी जस्ट हम पीछे ही देखे हैं, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे है ना। द्रव्यमान संरक्षण के क्या है सिद्धांत पे कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। चलिए 10वां कह रहा है स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। कह रहा है कि स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं? कह रहा है आपका 10वां नंबर कह रहा है कि स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं बताइएगा। तो स्टेडी फ्लो क्या कहते हैं? समय के साथ उसका फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या हो, कांस्टेंट हो। समय के साथ फ्लूइड प्रॉपर्टी में कौन आएगा आपका? प्रेशर आएगा, वेलोसिटी आएगा, प्रेशर आएगा, वेलोसिटी आएगा और डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, समय के साथ स्थितियां बदलती रहती है? बिल्कुल नहीं। कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, एकदम डिटेल में लिखा है। ठीक है, फिर क्या है? कंडीशन आर सेम नहीं। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए अगला देखते हैं भाई, 11 नंबर। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कर रहा है? ए टेंजेंट ड्रा ऑन फ्लोइंग फ्लूइड पार्टिकल कर्व गिव्स वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक फ्लोइंग फ्लूइड का कर्व है जिस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर देता है। इस कर्व को क्या कहते हैं बताइए? स्ट्रीम लाइन कहते हैं भाई। इस कर्व को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन कहते हैं। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, क्या स्ट्रीम लाइन है ना, स्ट्रीम लाइन, क्या स्ट्रीम लाइन आपस में कभी काटती है? नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु की दो वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं हो सकता। क्या पाथ लाइन क्या होता है भाई? एक कण के द्वारा चला गया रास्ता। क्या पाथ लाइन आपस में काटता है? बिल्कुल काटता है, पाथ लाइन आपस में काटता है। स्ट्रिक लाइन क्या होता है भाई? स्ट्रिक लाइन मतलब किसी एक ही ओरिजिन से निकले हुए पार्टिकल के किसी इंस्टेंट टाइम पर जो कर्व मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उसे स्ट्रिक लाइन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइनों से मिला करके एक ट्यूब बनता है जिसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन ट्यूब। स्ट्रीम लाइन होता है काल्पनिक रेखा होता है। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है, नहीं दिखता नहीं है। जबकि पाथ लाइन क्या होता है आपका? रियल लाइन होता है। पाथ लाइन क्या हो जाएगा आपका? रियल हो जाएगा। अगला देखते हैं। Which of the following statement is correct about the streamline and equipotential line? क्या कर रहा है कि स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो बोथ कैन ड्रा ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। मेसर्स फॉर्म्ड बाय देम ऑलवेज स्क्वायर्स। ठीक है, कह रहा है कि हमेशा ऑर्थोगोनली मिलते हैं। बताया था ना 90 डिग्री मिलते हैं। कैसे मिलते हैं आपके? 90 डिग्री मिलते हैं। हम बताए थे आपके 90 डिग्री मिलते हैं। और 90 डिग्री को मिलने को ही क्या कहते हैं हम लोग? 90 डिग्री को मिलने के हम क्या कहते हैं? कहते हैं ऑर्थोगोनली। एक चीज हम बताए थे, क्योंकि हमको पता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही आता है, मीट ऑर्थोगोनली यानी 90 डिग्री को 90 डिग्री भी कहता है, लेकिन ऑर्थोगोनली आता है लिख कर। चलिए 13 नंबर देख। The type of fluid in which flow and the fluid particle does not change with time at any given location. Steady flow है कि नहीं? कि भाई समय के साथ किसी दिए हुए क्रॉस स्थान पर, क्रॉस सेक्शन पे ये बदलता नहीं है। क्या इसकी 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 फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी में तीन ही प्रॉपर्टी देखना होता है, प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। यही होता है। dp अपान में dt एट एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। dv डी रो अपान में dt इन गिवन क्रॉस सेक्शन 0 होगा। डेल v अपान में डेल t इन गिवन क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका? 0 होता है। क्या हो जाएगा आपका? 0 होता है। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपका नहीं? ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। कह रहा है on which
प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड। बताइए कंटिन्यूटी किस इक्वेशन के बेस पे? कई बार आ चुका है ना, कई बार आ चुका तो हमको पता है किस बेस पे है भाई, किस बेस है? मास पे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसानी से हम इसको कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है 15 कह रहा है इफ एट द पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक है किसी निश्चित समय पर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर ए स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड। तो ये उल्टा कह दिया, ये उल्टा कहने का मतलब यूनिफॉर्म की बात कर रहा है कि किसी दिए हुए निश्चित समय पर लोकेशन के साथ जब वेलोसिटी नहीं चेंज होती है, किसी दिए हुए निश्चित टाइम पर लोकेशन के साथ जब वेलोसिटी नहीं चेंज होती है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे क्या कहते हैं भाई? यूनिफॉर्म फ्लो। उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। हाँ चलिए, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से काइनेमेटिक्स कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी है? कर इनमें से कौन सा काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी है? क्या हम वेलोसिटी की बात काइनेमेटिक में किए थे? किए थे, वेलोसिटी वेक्टर याद है। क्या हम स्ट्रीम फंक्शन की बात किए थे? बिल्कुल किए थे। क्या एक्सेलरेशन की बात किए थे? बिल्कुल किए थे। इन्हीं ये तीनों के तीनों क्या है भाई? काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज हैं। तीनों के तीनों क्या है? काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। देखे होंगे हम सारे फार्मूले को डिफरेंशिएट कर किए थे। तो इसमें से क्या था? इसमें देखिए फंसेंगे, इन दोनों को देखिए, ए और सी को देखिए, दिल की नजरों से देखिए, लगभग में सेम दिखाई देंगे। बस अंतर क्या है? इसके आगे कांस्टेंट है, इसके आगे क्या है आपका? जीरो है। उसके आगे कांस्टेंट है, इसके आगे क्या है? जीरो है। तो आप याद करिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आप याद करिए उस बात को, इज इक्वल टू जीरो रखे थे। अरे हम माने थे क्या? मास फ्लो रेट इज इक्वल टू क्या था आपका? कांस्टेंट था। मास फ्लो रेट के रो जीवी था, रो जीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट था। इसका डिफरेंशियल किए थे, एक को कांस्टेंट मार्क मतलब कि दो को बाहर निकाल कर एक को किए थे, ऐसा किए थे, फिर रो जीवी से भाग दिए थे। तो ये क्या था आपका? ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान देना है, क्या होगा आपका? जीरो होगा। क्या होगा आपका? जीरो। ये देखिए जो कि टाइपराइटर साहब भूल गए थे तो हम लिखे हुए हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाई डिवाइडिंग कर रहा है, डिवाइड करना है सर्कुलेशन को एरिया से ऑफ क्लोज कंटूर इज नन एज। कह रहा है कि सर्कुलेशन को डिवाइड कर दीजिए एरिया से, तो बताइएगा क्या देगा? तो क्या देगा? वर्टिसिटी। याद करिए क्या देगा आपको? वर्टिसिटी देगा। हम इस फार्मूले को कैसे लिखे हुए हैं जब आपको पढ़ाए हुए थे, इसी फार्मूले को हम कहते छोटे छोटे डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, हम इसको ऐसे लिखे हुए हैं, है ना। जब आपको थियरी पढ़ाए थे लिखे थे कि सर्कुलेशन इज इक्वल टू लिखे थे वर्टिसिटी, क्या लिखे थे? वर्टिसिटी इंटू एरिया। कहते हैं डायरेक्ट फार्मूले ही आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्टिसिटी इंटू एरिया, यानी क्या देगा आपका? वर्टिसिटी देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी देगा। क्या दे देगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अगला कर है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रवाह जाल नहीं निकाला जा सकता? फ्लो नेट, हम फ्लो नेट बनाए थे ना, तो कह रहा है बताइए किस स्थिति में फ्लो नेट को ड्रा हम नहीं कर सकते? तो जब फ्लो होगा ग्रेविटी के इफेक्ट में जब फ्लो होता है तो उसी कंडीशन में हम फ्लो नेट को ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपका? रोटेशनल इरोटेशनल मतलब नहीं, आपको इन्हीं दोनों में देखना है। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, when flow is governed by gravity, ठीक है। यदि ग्रेविटी क्या हो रहा है भाई कि जब प्रवाह गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित होगा तब हम फ्लो नेट को ड्रा नहीं कर सकते। ये आपका इसका क्या है? लिमिटेशन है। क्या है आपका? लिमिटेशन है ना। क्या है इसके? लिमिटेशन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? इसको देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति
अरे इंग्लिश पढ़े, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कह रहा भाई स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बताइए कौन सा इक्वेशन है। तो ये भी हम बताए हुए, डिफरेंशियल था हम सबका बताए हुए हैं। तो क्या था आपका डेल यू अपान में डेल एक्स प्लस डेल वी अपान में डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपान में डेल जेड इज इक्वल टू क्या था आपका 0 था। इज इक्वल टू क्या था 0 था। ढूंढ लेते हैं भाई, ढूंढ लेते हैं। डेल यू अपान में डेल एक्स है ना, डेल वी अपान में डेल वाई डेल डब्ल्यू अपान में डेल जेड इक्वल टू 0। डेल यू डेल पी डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू डेल डेल एक्स डेल वाई डेल ए और सी दोनों एक ही दे रहा है भाई। ए और सी कैसे की दे रहा है, डेल यू अपान में डेल एक्स, ठीक है, डेल यू अपान में डेल एक्स डेल वी अपान में डेल वाई डेल डब्ल्यू अपान में डेल जेड डेल यू अपान में डेल एक्स। अच्छा कोई बात नहीं, जान दीजिए, बस समझिए यही है ना। और ए और सी ऑप्शन लग रहा है एक ही दे दिया, ए और सी क्या दे दिया आपका ऑप्शन नंबर एक ही दिया। लेकिन आपको समझना है क्या होगा आपका डेल यू अपान में डेल एक्स डेल वी अपान में डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपान में जेड डेल जेड। आपको ऐसा नहीं मिलेगा, दो दो ऑप्शन एक ही तरह के नहीं मिलेंगे, तो समझना है, ठीक है। क्या करें इसमें आप, इसका ऑप्शन तो लिखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए लिख दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं एडिट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं कांस्टेंट, है कि नहीं, यही होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे तो वो हो जाएगा मेरा 0 वाला है ना। चलिए करा कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर वही आ गया मास हमको ढूंढना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन बर्नौली नहीं आया भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन का अच्छा तो डायनेमिक में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। चलिए कह कि हाँ देखिए इन केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो फ्लूइड एक्सेल, हाँ देखिए आगे शुरू शुरू में हम बताए थे कि एक इसमें क्या हो गया स्टडी भी है यूनिफॉर्म है, तो बताइएगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 0, इसमें क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि टेम्पोरल यानी लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दोनों का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि ए, हाँ देखिए तो इन ए फ्लो फील्ड क्या कर रहा है इन ए फ्लो फील्ड ए फंक्शन सच दैट इज ए पार्शियल डेरिवेटिव with respect to any direction give velocity component at right angle in the counter clockwise direction to the direction is called, बताया नहीं, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रीम फंक्शन। इसे क्या कहते हैं स्ट्रीम फंक्शन। इसमें बताया था दिखा हुआ से, इसमें बताया था क्लॉकवाइज को माइनस लिया था और काउंटर क्लॉकवाइज जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं उससे क्या लेते हैं हम लोग प्लस लेते हैं, उससे क्या लेते हैं हम लोग प्लस लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। करें कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट इन ए फ्लूइड फ्लो देन द फ्लो इज कॉल्ड। करें कि यदि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिट कर रहा है तो क्या होगा इरोटेशनल होगा। क्या होगा इरोटेशनल होगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो शुरू में एक बार क्वेश्चन आया था उसमें इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल था, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ एकदम डिटेल में इसको लिखवाए हुए हैं। यदि पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिट करता है तो फ्लो क्या होगा आपका इरोटेशनल होगा, क्योंकि ओमेगा जेड का मान क्या आता है 0 होता है। क्या होता है 0 आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में अच्छे से मिला जाएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल दी बेस्ट।